देखो बेटा जरा सभी देखो, जो आज का टॉपिक है 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, और इसलिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि वी आर प्रिपेयरिंग दिस वन, कि आपको पता चल जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो जाए। ठीक है, देखें बेटा, अगर मैं बहुत सारे बच्चों से ये पूछूं, आपसे किसी से ही पूछूं, किसी से भी, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो 99% बच्चे ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि पानी 100 डिग्री पे उड़ जाता है। ऐसे तो आप बोलोगे कि सर पानी 100 डिग्री पे उड़ गया। अब ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ पानी 100 डिग्री पे उड़ गया। क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? या मैं पूछूं डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? तो 99% बच्चे या स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, यही तो बोलोगे। पर बेटा 11th लेवल पे, 12th लेवल पर, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये तो डेफिनेशन गलत हो गई। दलजीत सर जब पैदा हुए तभी बता दिया डॉक्टर ने कि बेटे पानी उड़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, जम रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस मेल्ट हो रही है मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन रियल में हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ? ये उड़ा, ये मेल्ट हुआ, ये फ्रीज हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? क्या बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है? ये सब बड़ी एक बच्चों को कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है। जब टीचर चाहे तो बच्चों से ऐसी बातें पूछे कि बच्चा गेट कंफ्यूज कि क्या दे दिया। जैसे मैं ही आपको कंफ्यूजन में डाल सकता हूँ, मैं बताऊंगा बताओ भाई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप कंफ्यूज। मैं पूछूंगा अच्छा बताइए स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैं पूछूंगा आपसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बिलीव करना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज अबाउट दिस टॉपिक। ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे कंफ्यूज कि यार ये सर क्या पूछ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट है। नो, पहले मेरा एक मतलब समझेंगे, थोड़ी देर बाद इसमें हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा पीछे टॉपिक ले रहा हूँ, उसे सुनिएगा बेटा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक, लिटिल सा, हल्का सा, ये अर्थ है आपकी, अर्थ पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये एयर का एक ब्लैंकेट है, पूरा एयर ब्लैंकेट, और ये एयर इस धरती पे जो भी है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एयर, और इस प्रेशर का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को नापने के लिए, एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा बैरोमीटर। एक और होता है मैनोमीटर, वो गैस प्रेशर के लिए होता है, एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर। एंटोनी लेवोजियर ने इसकी डिस्कवरी की थी, और एंटोनी लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी पता होना चाहिए आपको। उसने कहा कि दलजी सर एयर, चाहे आप हो, आपकी बॉडी हो, आपका ये हो, क्या कहते हैं, ये हो, कुछ भी हो, कीज हो, इस धरती पे चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, एयर हर एक बॉडी पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसे हम एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। याद रहेगा ये बात में, एयर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। इसको बैरोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से नापा गया था, छोड़ दो आगे। बस ये ध्यान रखना, ये भी एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या प्रेशर है, इसकी सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है, द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर। तो सबसे पुरानी यूनिट है इसकी खैर बार, लेकिन अदर यूनिट्स भी है इसकी बेटा, एटीएम, एमएम, सीएम, पास्कल, टॉर, ये सब यूनिट्स हैं प्रेशर को नापने की। याद रहेगा? क्लियर है बेटा? समझो जरा ध्यान से, ये प्रेशर को नापने की यूनिट है। नॉर्मली हम कहते हैं हमारी बॉडी पे जो ये एयर प्रेशर लगा रही है वो 1 atm है। 1 atm का मतलब है 760 mm। ये एयर प्रेशर हमारी बॉडी पे लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग में सुनना भैया, अगर मिस हो गया तो सब मिस हो जाएगा। तो एयर हमारी बॉडी पे इतना प्रेशर लगा रही है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक चलते हैं बेटा। इस धरती पे जो भी लिक्विड है, जो भी सॉलिड है, आई एम अगेन सेइंग, सॉलिड हो या लिक्विड हो, हर एक सॉलिड का, हर एक लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है। मैं वेपर प्रेशर पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, दोबारा सुन लो। एवरी सॉलिड एंड एवरी लिक्विड हैविंग इट्स ओन वेपर प्रेशर।
और वह जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? दोबारा बोलूं मैं, क्लियर है बेटा? एवरी सॉलिड और एवरी लिक्विड हैविंग इट्स ओन वेपर प्रेशर, और टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट। अब आता है कि हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की। ये क्या होता है? देखिए बेटा, ये याद कर लो, इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नापा जाता है। कैसे समझना, देखें, ये पानी है, ठीक है, इस पानी का अपना वेपर प्रेशर लगभग 25 mm के बराबर है। ठीक है, एयर यहां से पानी पे ही प्रेशर लगा रही है और 760 लगा रही है बेटा mm का, एयर के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर है। ये बात भी क्लियर भाई? एयर मेरे पे भी लगा रही है, आप पे भी लगा रही है, आपके चश्मे पे भी लगा रही है, तेरे चश्मे पे लगा रही है, तेरे मोबाइल फोन पे यूज कर रही है। एयर इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग जो धरती पर हैं। अब हमने इस कंटेनर, इसमें एक थर्मोमीटर हमने प्लेस कर दिया बेटा, वी केप्ट अ थर्मोमीटर हियर, जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। जब हम इसे हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पानी का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बिकॉज दिस वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये बात समझ में आ रही है? इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। धीरे धीरे दिस वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 759। अभी कुछ नहीं होगा पानी को भाई, 25 से 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, और गर्म करें आप, 80 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 700 हुआ, 759 हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा। बट जैसे ही पानी का ये वेपर प्रेशर 760 mm हो जाएगा, ये पानी आपसे कहेगा टाटा बाय बाय दलजी सर, आई एम गोइंग, आई एम उडिंग, आई एम उडिंग नाउ। ही स्टार्ट उडिंग, उड़ने लगेगा ये। और जब ही दिस वाटर स्टार्ट उडिंग, दिस टेम्परेचर विच हियर 100 डिग्री हुआ, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एंड बी केयरफुल, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को बदला नहीं जा सकता, नेवर चेंज। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की? इट इज दैट टेम्परेचर, वह टेम्परेचर, आई मीन पुटिंग इन हिंदी, वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच that temperature at which the vapor pressure of water is equals to 1 atm। एनी डाउट बताइए मुझे? हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट? सो सिंपली हमने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात की। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, किसी ने पूछा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कह दो, कुछ भी कह दो, 100 डिग्री है, या नॉर्मल लिख लेते हैं अभी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है, तो क्या मतलब समझे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब बताइए। तो आप कहना इसका मतलब ये हुआ कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 atm। बात समझ में आ गई? हाँ जी, नॉर्मल क्लियर हो गया? कोई डाउट?